तो जनाब आज की 3 ट्वीट्स में पहली ट्वीट होगी प्रेसिडेंट ट्रंप के उस फैसले के मुतल्लक जो उन्होंने पाकिस्तान में परफ्यूम्स के ब्रांड्स की बढ़ती हुई तादाद को देखकर अपना एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करने के बारे में की है। उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी ट्वीट में बात होगी दुबई एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है और बहुत हद तक बन भी चुका है। और तीसरी ट्वीट में हम आपको बताएंगे कि अरबिक लैंग्वेज में उम्मीद और तवक्को का फ़र्क क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। 3 ट्वीट्स इन 3 मिनट्स हमारा एक ऐसा नया सिलसिला है जिसमें आपको सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर 3 इंटरेस्टिंग खबरें जानने का मौका मिलेगा। तो आइए आप भी शामिल हो जाइए इस नए सिलसिले में। तो जनाब आज की पहली ट्वीट है जनाब शेख हमदान बिन मोहम्मद जो कि क्राउन प्रिंस हैं दुबई के। 26 जून को उन्होंने ट्वीट किया कि टुडे आई चेयर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग। उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग को हेड किया और उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ को अप्रूव किया गया कि जो दुबई को एज ए ग्लोबल हब फॉर एजुकेशन और फ्यूचर रेडी टैलेंट की प्रिपरेशन के तौर पर पेश करना चाहते हैं। और उस मकसद के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को दुबई में सहूलियात देने का अप्रूवल दिया गया है। अब जो लोग जानते हैं आज की दुनिया को, वो ये समझते हैं कि एक नॉलेज बेस्ड इकानमी ही मुल्क को और कौम को आगे लेकर जा सकती है। उन्होंने ट्वीट में बताया कि ये जो स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ अप्रूव हुई हैं ये KHDA जो कि हायर एजुकेशन का दुबई का इदारा है और दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज़म के इश्तराक से इम्प्लीमेंट होंगी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की कुछ तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलते हैं जनाब आज की दूसरी ट्वीट की तरफ जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब फरमाते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी यंगस्टर्स के परफ्यूम ब्रांड से मुतासर होकर अपना एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर दिया है। तो आइए आपको बताते हैं कि पैसा कमाने के फ़न को जानने वाले ने अपनी परफ्यूम की प्राइसेस क्या रखी हैं। अरे ये प्राइसेस देखकर तो नहीं लगता कि वो किसी भी तरह पाकिस्तानी यंगस्टर्स को अपने कंपटीशन में गिनते भी हैं। बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन क्योंकि उनकी ऑडियंस उसी हिसाब से है तो डेफिनेटली वो ये सेल भी कर पाएंगे। पाकिस्तान में तो अगर किसी बंदे के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स 2000 से ऊपर हो जाएं तो उस पर अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना जैसे कि वाजिब हो जाता है। अपनी इसी मकबूलियत को कैश कराने का ये आइडिया ट्रंप का बुरा नहीं है, स्पेशली जब ये उनकी आखिरी टर्म है तो उनको कुछ पैसे बनाने की फ़िक्र लाजमी होगी। अरे उनकी 2 परफ्यूम्स तो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुकी हैं। अब ये पता नहीं ये सच है या एक सेल्स ट्रिक है। तो आइए चलते हैं आज की अपनी आखिरी ट्वीट के बारे में जिसमें सिली भाई बड़ी ही खूबसूरत प्रोवर्ब लेके आए हैं हमारे लिए। अरबिक में एक कहावत है अदुव्वुल इंसानी तवक्कातहु कि इंसान के दुश्मन इसकी तवक्कात ही होती हैं, इसकी अपनी तवक्कुआत ही उसका असली दुश्मन होती हैं। अब जो लोग अरबी ज़ुबान की फसाहत और बलागत को समझते हैं उनको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर उम्मीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि उम्मीद तो एक अच्छी चीज़ है। उम्मीद तो रिजा के लिए होती है, एक अच्छी आस की होती है जो कि एक मुस्बत चीज़ है। और इसका उलट मायूसी है जिससे मना किया गया है कि मायूसी कुफर तक ले जाती है। लेकिन भाई ने बड़ी खूबसूरती से समझाया है कि तवक्को उम्मीद से बिल्कुल डिफरेंट है। तवक्को एक तो सीगे के लिहाज से भी तकल्लुफ़ तसन्नो के सीगे में आता है जो कि एक मसनूई चीज़ है, जो कि बनाई जाती है, जो कि मौजूद नहीं होती। जैसे तकल्लुफ़ कोई ओरिजिनल फीलिंग नहीं है, ये किसी को दिखाने के लिए किसी एक ख़ास बिहेवियर का नाम तकल्लुफ़ है। इसी तरह तवक्को कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग कोई मौजूद चीज़ नहीं। जैसे तकल्लुफ़ असल नहीं है, तवक्को भी असल नहीं है। किसी भी वाक़े को अपने ऊपर तारी करने की कोशिश करने को तवक्को कहते हैं। जैसे मुझे तवक्को हो कि फ़लाँ बंदा मेरा काम लाजमी कर देगा, हालांकि अमर वाक़या यही हो कि वो बंदा आपको जानता भी ना हो और आपका काम करने में कोई दिलचस्पी ना हो उसको, फिर भी अगर आप उस वाक़े को घेर कर अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे तो उस वाक़े को, उस बिहेवियर को, उस आपके बर्ताव को जो आप अपने साथ कर रहे हैं तवक्को कहेंगे।
ہوپ فلی آپ کو امید اور توقع کے مابین یہ باریک سا فرق لطف اندوز لگا ہوگا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.